हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लघुचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी बुक आपका है और क्लास 10th ये आपकी ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है। इसमें यदि आपका न्यू बुक है तो उसमें आपका जो है एक एक्सरसाइज डिलीट हुई है, तो उससे ये 8.3 एक्सरसाइज होगी। मीन्स लास्ट एक्सरसाइज है जो आपकी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपकी आइडेंटिटी यूज़ होनी है। आपका पहले चैप्टर में ये देखो कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज़ होने हैं। तो देखो यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी हैं, तो वहाँ पर जो ये आइडेंटिटी की हेल्प से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये आइडेंटिटी मैंने लिखी है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। आप जब सॉल्व करते हो एक्सरसाइज को तो आप भी एक बार इनको लिखो तो आपको याद हो जाएंगी। ये तो जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी लिखी हुई है, तो आप उससे भी इनको लिख सकते हो। तो 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा जो आपका ये tan थीटा होता है, और इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वो आपका कॉट थीटा। आपस में जो रिलेशन है 1/sin आपका कोसेक थीटा हो जाता है, और कोसेक 1/कोसेक थीटा आपका साइन थीटा हो जाएगा। जैसे ही आपका 1/cos है वो आपका सेक हो जाएगा, और 1/sec थीटा आपका कुछ कॉस थीटा बन जाएगा। सेम आपका tan और कॉट में। तो ये आपको आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करनी है और इनको आपने याद रखना है। अब देखो पहला आपका जो क्वेश्चन है उसमें है कि एक्सप्रेस द वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो वो किसी को भी एक्सप्रेस करवा सकता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो अब सपोज करो मैंने आपका साइन ए इसको एक्सप्रेस करना है कॉट ए के टर्म में। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। तो अब देखो सबसे पहले मैंने कॉट ए में आंसर बताना, मीन्स आंसर में मेरा कॉट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटी देखो। यहाँ पर मेरी कौन सी कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटी आपकी 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो आप इसको यूज़ कर लो 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अब इसमें मैं कोसेक ए निकालता हूँ, तो ये आपका, क्योंकि मुझे आंसर कॉट में बताना है तो कॉट में आंसर रखना पड़ेगा। तो कोसेक ए ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ दिस, क्योंकि जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका इसका रूट हो जाएगा। तो ये 1 + cot स्क्वायर है। अब देखो कोसेक में आपस में जो रिलेशन है वो 1/sin होता है। इट मीन्स आप यहाँ, क्योंकि मुझे साइन ए की वैल्यू निकालनी है कोसेक ए की, यदि वो कोसेक ए की पूछता तो आपका कोसेक ए का आंसर तो ये मिल गया। अब इसकी हेल्प से एक आपका ये होता है 1/sin ए इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए इसका रूट। अब ये मुझे वैल्यू रेसिप्रोकल करनी है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल की तो ये 1/sin मतलब 1/sin का 1/sin ए का रेसिप्रोकल साइन ए हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल 1/1 + cot स्क्वायर ए। तो आपकी साइन ए की वैल्यू ये निकल के आ गई। तो आपकी जो आइडेंटिटी है इसमें जिसमें आपको चेंज करना है, ये किसी न किसी आइडेंटिटी में आपको जरूर मिलेगा। तो उससे आपका एक तो ये निकल गया और उसके साथ उसका रेसिप्रोकल निकल गया। अब आपने दूसरा निकालना है इसमें से। तो अब यहाँ देखो कि ये किसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये देखो कॉट जो है वो tan का होता है। इस मीन्स आपको tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/cot a। अब आपका tan a भी निकल गया, तो आपके पास 3 मिल गए। अब रह गए आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, और एक तो ये ऑलरेडी पहले से ही कॉट है, तो अब आपके 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और रह गए जिसको आपने फाइंड आउट करना है। अब उसको निकालने के लिए देखो ये भी आपकी प्रॉपर्टी वहाँ कहीं ना कहीं आ रही होगी। तो tan स्क्वायर वाली देखो ये है आपका कि 1 + tan स्क्वायर जो आपका सेक स्क्वायर होता है। तो 1 + tan स्क्वायर को आपने लिख दिया 1/cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 1 + cot स्क्वायर ए और अपॉन cot स्क्वायर ए, मैंने इसका स्क्वायर करने के बाद एलसीएम लिया हुआ है ये, और इसका रूट ले देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक ए। तो ये आपकी देखो सेक ए की वैल्यू निकल गई है। अब इसका रूट तो हम ले सकते हैं, इसका नहीं रखेंगे तो इसको रूट के अंदर लिखेंगे। अब सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस, तो आपकी कॉस की वैल्यू भी निकल गई। तो अब मैं इसको cos ए लिखूंगा तो इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो ये टर्म ऊपर आ जाएगा। तो cot स्क्वायर का रूट तो आपका cot ए हो जाएगा, और ये इसका रूट नहीं निकलेगा तो 1 + cot स्क्वायर ए का रूट। तो आप इस तरह से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये आपको इस तरह से सिर्फ सिंपल करोगे। आपका ये मेथड है ट्रायंगल मेथड, आपने इसमें यूज़ नहीं करना है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आपको सेक ए में एक्सप्रेस करना है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि जिसमें ये आपकी आइडेंटिटी किस आइडेंटिटी में ये आ रहा है आपका, तो देखो सेक मेरा इसमें आ रहा है।
तो इट मीन्स आपका जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपका होता है सेक स्क्वायर ए। सेक मुझे आंसर बताना है, टेन की वैल्यू निकालता हूँ तो टेन स्क्वायर ए, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और टेन ए जो होगा आपका इसका रूट हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका रूट प्लस माइनस में हम अलग अलग रूट कभी नहीं निकालते, तो ये टेन निकल गया। अब देखो सेक जो है किसका रेसिप्रोकल है, कॉस, तो कॉस की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल गई, तो कॉस ए ये हो गया 1 अपॉन सेक ए। टेन ए आपने यहां निकाल लिया, टेन ए की वैल्यू आपकी ये आ गई। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो, तो आपका देखो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कॉट ए। तो आपका कॉस ए मिल गया, कॉट ए मिल गया, टेन ए मिल गया, सेक ए तो ऑलरेडी है। अब आपका टू रह गए केवल साइन और कोसेक। अब देखो यहां पर ये कॉस और साइन किसी न किसी में जरूर, क्योंकि हम देखो सबसे छोटा हमारे पास ये है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ठीक है, तो मैं इस छोटे वाले को यूज करूंगा। अब देखो ये दूसरी आइडेंटिटी कॉस किस में आता है, फर्स्ट में आ रहा है देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब मैं कॉस की वैल्यू डाल देता हूं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और ये प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मुझे ये निकालना है तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और अब मैं साइन इसका रूट लेता हूं, तो साइन ए क्या हो जाएगा आपका, इसका रूट लेंगे तो ये रूट नहीं निकल पाएगा इसका, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका रूट निकाल देंगे दैट विल बी सेक ए। तो ये साइन ए की वैल्यू मिल गई, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, इसका रेसिप्रोकल लिख दोगे, मीन्स आपका जो कोसेक ए होगा दैट विल बी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, तो सेक ए आपका ऊपर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, ये आपका इसका आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में के टर्म में दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वाट। इसमें ऑप्शंस गिवन है आपको 4, उनमें से निकालना है। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो 9 मैंने इसमें से देखो कॉमन निकाल लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो ये मेरी आइडेंटिटी बन जाती है, आप देखोगे इसको मैं 10 को इधर ले जाता हूँ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 9। तो इसका जो आंसर होगा वो 9 होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो अब देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए आपको इसकी बेस जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम डायरेक्ट इसमें आइडेंटिटी देखते हैं, यदि कोई भी आपकी आइडेंटिटी लगती है, तो यहाँ डायरेक्ट मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है। दूसरा आपका है इसमें हम जो है इसमें फिर इनको हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो देखो आपका ये 1, और इसको लिख सकते हो आप साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, और सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम आप इसमें 1 प्लस कॉट को लिख सकते हो आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा। अब दोनों ब्रैकेट्स का मैं अलग अलग एलसीएम लूँगा, तो इस ब्रैकेट का एलसीएम मेरा कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपने कॉस से इसको डिवाइड, देखो 1 से डिवाइड किया कॉस, तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये आप डिवाइड करेंगे तो ये मेरा साइन थीटा रहेगा, और ये प्लस 1। अब इस ब्रैकेट का जो एलसीएम होगा वो मेरा साइन थीटा होगा। अब मैं यहाँ से 1 से डिवाइड करूँगा तो साइन थीटा, तो ये मेरा यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, प्लस ये कॉस थीटा, और ये माइनस 1। अब इनको देखो मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ देख रहे हो कि सिमिलर जो टर्म्स हैं, ये मेरा जो टर्म है ये इसके सिमिलर आ रहा है, तो इसको मैं a मान के चलता हूँ और इसको मैं b, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो मेरे यहाँ पर आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम कम लगेगा। वैसे आप एक एक टर्म से भी मल्टीप्लाई करोगे, आपको देखो साइन से कॉस से इसको करोगे, फिर इसको करोगे, तो आपके 9 टर्म्स मिलेंगे, और यहाँ पर मेरे को कम मिलेंगे। तो ये मेरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपका ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये मेरा a है, इसका स्क्वायर हो गया, और माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका न्यूमरेटर का और ये डिनोमिनेटर का आपका। अब इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपका माइनस का 1 अपॉन ये आपका साइन थीटा
कॉस थीटा। अब यहाँ आप देखते हो कि यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये मेरा 1 होता है इस आइडेंटिटी से, तो यहाँ पर आप जो है 1 लिख दोगे, तो ये 1 प्लस का और ये 1 आपका माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो इसका जो ऑप्शन है वो 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नहीं गिवन है तो ये आपका 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a प्लस 10a 1 माइनस साइन a। तो अब देखो मैंने इसे बताया था कि आइडेंटिटी कोई भी नहीं लग रही इसमें, यहाँ पर आइडेंटिटी लगती है तो अब इसको मैं साइन और कॉस में चेंज करूँगा, तो इसका जो चेंज करूँगा तो ये 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, प्लस ये आपका साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा और इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो सेम आपका डिनोमिनेटर है, तो मीन्स 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा ये, और इंटू 1 माइनस साइन ए, और देखो यहाँ पर आपका नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर, तो यहाँ देखो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, ये आपका 1 माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने यहाँ आइडेंटिटी यूज़ की है, और अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये आपकी जो आइडेंटिटी फर्दर फॉर्म होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, देखो साइन को मैं इधर ले जाऊँगा तो ये किसका हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के इक्वल, तो मीन्स ये आपका कॉस स्क्वायर ए और अपॉन कॉस ए। अब यहाँ से एक कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आंसर विल बी कॉस ए, तो इसका आंसर आपका कॉस ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है, तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये मेरा सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये मेरा कोसेक स्क्वायर ए, तो आप इसको लिख सकते हो ये आपका सेक स्क्वायर ए और अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब इसमें जो ऑप्शन है उसमें मेरा सेक और कोसेक में आंसर नहीं है, तो अब इसको आप साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो सेक का जो रेसिप्रोकल कॉस होता है कोसेक का आपका साइन, तो इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे और अपॉन इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब इसको साइन अपॉन कॉस दैट विल बी टेन स्क्वायर ए, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका टेन स्क्वायर ए है। तो ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके सभी पार्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये आइडेंटिटी प्रूफ, तो सबसे पहले आइडेंटिटी के लिए या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके और उससे आप RHS ला के दोगे, या आप वो RHS लेके और उससे आप लेफ्ट हैंड साइड ला के दोगे, या आपने LHS की वैल्यू आपने अलग निकाली हुई है और RHS की वैल्यू अलग निकाली है और उन दोनों को आप इक्वल शो करोगे। ये हमारे 3 मेथड हैं। अब इसमें से आता है कि क्वेश्चन है कि हम LHS लें या RHS, तो इन दोनों को लेने के लिए आपने देखना है कि जो लार्जर साइड होगी हम उसको प्रीफर करते हैं, उस साइड को हम लेके चलेंगे। अब लार्जर साइड का मीनिंग ये होता है कि आपका उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। तो इसमें देखता हूँ तो यहाँ पर केवल एक आपका डिवीजन हो रहा है, केवल एक ऑपरेशन है। यहाँ पर देखो आपका सब्ट्रैक्शन भी और स्क्वायर भी है इधर, और दूसरा यहाँ पर इंटरनल भी आपका कन्वर्जन भी, तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसमें कम है। इट मीन्स ये मेरी लार्जर साइड है, तो मैं लार्जर साइड को प्रीफर करता हूँ। तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करूँगा, तो ये आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब इसके बाद में यहाँ देखूंगा कि मेरी कोई भी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ तो नहीं लग रही है, तो यहाँ देखो कोई भी कोसेक माइनस कॉट में टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, और दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि जो राइट में है मुझे वो चीज़ ला के देनी है और बाकी को मुझे एलिमिनेट करना है। तो अब इसको मैं साइन और कॉस में, क्योंकि मेरा आंसर तो कॉस में आ रहा है इधर, तो अब इसको मैं साइन और कॉस में चेंज करूँगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ एलसीएम लेके, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल कॉस थीटा और ये आपका साइन थीटा और ये होल स्क्वायर। अब देखो मुझे 1 माइनस कॉस थीटा राइट में चाहिए, तो मुझे 1 माइनस कॉस थीटा को एक्सपेंड नहीं करूँगा कुछ भी, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये मुझे रिक्वायर्ड है, इसलिए इसको मुझे नहीं चेंज करना है कुछ भी, अपॉन ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है साइन स्क्वायर थीटा की,
तो आपकी आइडेंटिटी हेल्प करेगी। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसके बाद मैं इधर लेके जा रहा हूँ इसको, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी आपको नहीं चाहिए, तो इसके अब फैक्टर्स होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लग सकती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लग सकती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये भी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस इनका होल स्क्वायर ये भी लगती है। मोस्टली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपकी यहाँ लगेगी, ये यूज होंगी मोस्टली। अब इसको मैं फैक्टर करूँगा तो ये इसके बाद आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक 1 माइनस कॉस थीटा एक से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपकी RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम जो है तो मेन इसमें आपके जो पॉइंट्स हैं प्रूव करने वाले जो आइडेंटिटी के हैं, सबसे पहले हम लार्जर साइड को लेते हैं। लार्जर साइड के बाद हम उसमें कोई भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ देखो मैंने यहाँ पर आपको जी यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही थी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने एक्सपेंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे देखो एक सिंगल टर्म बनाना है और यहाँ मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे टर्म्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो जब टर्म बढ़ जाएंगे और मुझे वो टर्म्स करने कम, इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर फिर मैं लार्जर साइड को लूँगा, उसके बाद आइडेंटिटी चेक करूँगा, उसके बाद मैं साइन कॉस में चेंज करके उसको सिंप्लीफाई करके अपनी आइडेंटिटी की हेल्प से उनको प्रूव करूँगा। तो ये इनका बेसिक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।